कि तेजस्वी जी ने कहा था कि थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, और बार बार जो है उनके प्रवक्ता आरजेडी के शिक्षा मंत्री यही कहते थे कि थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। उस समय भी कभी किसी ने नहीं कहा कि हम लोग नियमावली लाएंगे और बीपीएससी के थ्रू परीक्षा ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी आप लोगों का काम होगा, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको सीटेट बीटेट को नहीं, हम बीपीएससी को मानेंगे। कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी टीचर हैं, आज की तारीख में अगर आप उनसे पूछेगा कि भैया आप टीचर हो, मैं तो कहूँगा वो टीचर नहीं है। परीक्षा दोगे तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने का काम है। और 2006 में यह नियमावली बनाया था किसने? नीतीश जी ही ने बनाए थे, यही सरकार तो बनाई थी ना। एक आईएएस यही सेक्रेटरी हैं इनके शिक्षा विभाग के, उनको कहे कि फिर से आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, गारंटी है कि वो पास करेंगे। अगर 3 लाख उस नियोजित को छोड़ दीजिए तो भी 3 लाख बचते हैं जो सीटेट बीटेट पास है, तो 1,70,000 उनके साथ फिर भी धोखा है। और आपने 1,70,000 लोगों का निकाला तो आप कंप्यूटर टीचर का भी निकाल देते, गेस्ट टीचर और फिजिकल टीचर का भी निकाल देते, तो क्या दिक्कत था उसमें? ये आपके दिमाग में हटा नहीं। बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं आप, उसकी योग्यता तय कर रहे हैं अगर, तो फिर तो आपको वेतन भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा ना। फिर आप क्यों झुंझुना पकड़ा रहे हैं वेतन का इस तरह से? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शिक्षक नियुक्ति जब से यह चर्चा हुई है कि बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद कई ऐसे नियम हैं, उसके लिए काफ़ी बवाल हो रहा है। अभ्यर्थी भी परेशान हैं और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं। मामला हमेशा यह तुल पकड़ते ही नज़र आ रहा है। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम विपक्ष के पास आए हैं, यानी कि बीजेपी के पास आए हैं। बीजेपी से आज हमारे साथ मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे जी, आप भी युवा हैं और भी जो भी युवा नेता हैं जो कि लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं। आप अभी तक मतलब क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर? विपक्ष में हैं आप लोग। नहीं, देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि यह बिल्कुल उन लोगों के साथ ज़्यादती है। और 7वें चरण का हम लोग जब एनडीए की सरकार में थे यहाँ पर, और अशोक चौधरी जी थे, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो रोजगार का वादा की थी, उसके तहत जब हमारी सीटें बढ़ी और हम लोग नीतीश जी पर दबाव बनाने में कामयाब हुए, जब हम बड़ी पार्टी के रूप में आए, तो हम लोगों ने बैठ के यह तय किया कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है इस विषय को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और वही वजह है कि जून के महीने में जो आपको विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने विधानसभा में यह वादा किया था कि 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य था, या कहिए कि नीतीश जी की रणनीति का हिस्सा था, कि वो अगस्त में जो है वह हम लोगों से अलग होकर और महागठबंधन के साथ चले गए। लेकिन उसके बाद जो 7वें चरण की बात हो रही थी, उस 7वें चरण में तब तक इन लोगों का कहना है था कि हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। छात्र आंदोलन कर रहे थे और बार बार कह रहे थे। मोकामा के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि तेजस्वी जी ने कहा था कि थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, और बार बार जो है उनके प्रवक्ता आरजेडी के शिक्षा मंत्री यही कहते थे कि थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। उस समय भी कभी किसी ने नहीं कहा कि हम लोग नियमावली लाएंगे और बीपीएससी के थ्रू परीक्षा ली जाएगी। कुढ़नी में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जी के सभा से जब हंगामा किया तो याद होगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी आप लोगों का काम होगा, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको सीटेट बीटेट को नहीं, हम बीपीएससी को मानेंगे। और आप लोगों की ऑलरेडी जो परीक्षा है, आप लोग जो योग्य घोषित हो चुके हैं, उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे और आपको बीपीएससी के थ्रू आना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से धोखा है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए और ख़ास करके नियोजित शिक्षकों के लिए। और इसमें देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी टीचर हैं, आज की तारीख में अगर आप उनसे पूछेगा कि भैया आप टीचर हो, मैं तो कहूँगा वो टीचर नहीं है। इसलिए टीचर नहीं है कि अब नई नियमावली ने तो यह तय कर दिया कि वो बीपीएससी कंप्लीट करेंगे तभी टीचर माने जाएंगे। और दुर्भाग्य की बात देखिए क्या है कि एक डॉक्टर जो 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, एक आईएएस यही सेक्रेटरी हैं इनके शिक्षा विभाग के, उनको कहे कि फिर से आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, गारंटी है कि वो पास करेंगे।
सबका एक स्पिरिट होता है, पढ़ने का भी एक स्पिरिट होता है। जो लड़का समझ लिया कि हमारी अब तो उसके साथ आप ये कहना कि परीक्षा दोगे तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ये नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने का काम है। और 2006 में यह नियमावली बनाया था किसने? नीतीश जी ही ने बनाए थे, यही सरकार तो बनाई थी ना, यही मुख्यमंत्री थे ना जो नियमावली बनाए थे। और आज कह रहे हैं कि वह गुणवत्तापूर्ण नियमावली नहीं है। क्या मजाक है भाई? सरकार ने जो फैसला लिया है, मंत्रिपरिषद से जो पास हुआ, आप आज कह रहे हैं कि 16-17 वर्षों के बाद कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक नहीं था, ये ठीक है। फिर 2 साल के बाद आप कहिएगा कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं था, ये ठीक है। मतलब ये क्या राजतंत्र है कि आपकी मर्जी चलेगी, आप जो चाहिएगा वही होगा? इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीपीएससी से हो इसके समर्थन में है, लेकिन आप 7वें चरण की जो रिक्तियां हैं आप उसको पूरा कर लेते, उसके बाद आगे के लिए आप बीपीएससी के थ्रू लेते, स्वागत था। लेकिन ये तो पूरी तरीके से आपकी मनसा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अटकाने लटकाने भटकाने वाली बात। अच्छा, अटकाने लटकाने भटकाने वाली। बिल्कुल, आप देखिए 1,70,000 ये निकाले हैं पूरा। 4 लाख तो केवल शिक्षक, नियोजित शिक्षक है बिहार में, 4 लाख, आप सोचिए। और 3 लाख जो हैं वो सीटेड बीटेड पास वाले हैं, 7 लाख टोटल हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अगर 3 लाख उस नियोजित को छोड़ दीजिए तो भी 3 लाख बचते हैं जो सीटेड बीटेड पास है, तो 1,70,000 उनके साथ फिर भी धोखा है। और अगर टोटल नियोजित और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों को लीजिएगा तो 7 लाख लोगों के लिए ये मात्र 1,70,000 निकाले हैं। और कह रहे हैं कि पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख दे देंगे। आपको नियम पता नहीं था कैसा नहीं हो सकता, और अब आप नियम का हवाला दे रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है, सब राजनीति है। इनको पता है कि सारा ड्रामाबाजी करना है, इसी तरीके से चलता चला जाएगा इनकी कहानी। 2024 का चुनाव देखना चाहते हैं और 2025 का चुनाव, इससे ज़्यादा इनकी मंशा कुछ नहीं है। ये नियमावली के नाम पर, बीपीएससी के नाम पर, और हमको तो सबसे बड़ा डर ही लगता है, अभी तक बीपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पर्चा लीक नहीं हुआ। यही तो बात है कि आखिर बीपीएससी को देने का क्या मतलब। कई बार जो हम लोग भी देख रहे थे कि भाई हर पेपर जिस तरह से लीक हो रहा था, धांधली की बात कही जा रही थी, अभी तक तो वो मसला सॉर्ट आउट हुआ भी नहीं है। तो वहाँ पर देखकर बीपीएससी सक्षम भी नहीं है कि 1,70,000 लोगों की परीक्षा, मतलब इतना व्यापक स्तर पे करा सके, सक्षम भी नहीं है। और बीपीएससी आपसे, आप परीक्षा लेते हैं तो उसको चपरासी वाला वेतन दीजिएगा। बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं आप, उसकी योग्यता तय कर रहे हैं अगर, तो फिर तो आपको वेतन भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा ना। फिर आप क्यों झुंझुना पकड़ा रहे हैं वेतन का इस तरह से? तो आप वेतन के बारे में प्रॉमिस कीजिए लोगों को। और राज्यकर्मियों के दर्जा का क्या मामला है? राज्यकर्मी जो 16-17 साल से अनुभवी हो गए हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप बीपीएससी कीजिएगा तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, नहीं तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये देखिए, ये पूरी तरीके से अराजक सरकार है, अराजकता पूरा व्याप्त है यहाँ। और शिक्षा विभाग में तो और ज़्यादा हो गया। अभी देखिए, शिक्षक, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अभी उसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कितने बड़े करप्ट हैं, उनके ऊपर कितना चार्जेस लगा हुआ है और उनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया सारे विरोध के बावजूद भी। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है। स्कूलों में भी देखा जाता है कि जितना टीचर होना चाहिए वो उतने टीचर होते नहीं है, इतना कम बहाल अभी लाया गया है। अब पता नहीं कब न कब वैकेंसी आएगी। नहीं, देखिए, यही मेरा कहना है कि आप विषयवार शिक्षक ला रहे हैं, उसमें भी स्थिति यह है कि न फिजिकल टीचर के बारे में ध्यान दिया गया, न म्यूजिकल टीचर के बारे में, ना कंप्यूटर टीचर के बारे में, ना गेस्ट टीचर के बारे में, ये सब के बारे में आपने सोचा ही नहीं। लाइब्रेरियन भी गायब है। इसका क्या मतलब है? मतलब लाइब्रेरी दे दिए हैं, बिल्डिंग दे दिए हैं, जिम दे दिए हैं, क्योंकि वहाँ तो पैसा खर्चा कीजिएगा तो कमीशन मिलेगा, तो वो सब की व्यवस्था है कई स्कूलों में, लेकिन ट्रेनर नहीं है, म्यूजिक टीचर नहीं है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर टीचर नहीं है। और आपने 1,70,000 लोगों का निकाला तो आप कंप्यूटर टीचर का भी निकाल देते, गेस्ट टीचर और फिजिकल टीचर का भी निकाल देते, तो क्या दिक्कत था उसमें? ये आपके दिमाग में हटा नहीं। देखिए, ये पूरी तरीके से ये जानते हैं कि ये गरीब के बच्चे जो सिर्फ सरकारी स्कूल में जाते हैं, अगर इनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, ये अगर पढ़ लिख जाएंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनकी जो दुर्भावना वाली नीति है वो नीति समझ में आ जाएगी इन गरीब बच्चों को
तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। जब आप लोग सत्ता में थे उस समय भी आवाज़ लगातार सीटेट वाले आंदोलन कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, उस समय भी आप लोग ने भी नहीं ये देखिए, बिहार की राजनीति की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य यह है कि कहते हैं ना, शेर आया सियार आया सियार आया। यहाँ पर जंगल राज से बिहार इतना डरा हुआ रहा है आज तक, जंगल राज से, कि बिहार की राजनीति में और बिहार वासियों को सबसे पहली प्राथमिकता जंगल राज से बचाने की थी। और इसी वजह से नीतीश जी का जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भी हुआ जो इतने दिनों तक चला। और बिहार की जनता जानती है कि जब जब भाजपा सत्ता में रही नीतीश जी के साथ, तब तक यहाँ जंगल राज तो कम से कम स्थापित नहीं हुआ। तो हर मामलों के मामले में अगर हम बहुत ज़्यादा विरोध करते, 2020 के भी चुनाव में आप देखी होंगी कि अगर हम लोग नीतीश जी को ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो उसी समय चले जाते तेजस्वी यादव के साथ। उनको अगर मुख्यमंत्री, इसलिए उन सब के पीछे बैकग्राउंड में यही था कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो भाग के उधर मुख्यमंत्री तभी बन जाते, क्योंकि उनको तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। बिहार की हालत चाहे कैसी भी हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है, मंत्रिपरिषद की बैठकों में हमेशा चर्चा होती थी। कई बार आप लोग देखे होइएगा, 2020 के पहले तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि उस समय हम लोग बहुत लोअर हैंड थे, हमारे पास विधायक की बहुत कमी थी। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जब हमारे विधायकों की संख्या बढ़ी और हम नीतीश जी पर दबाव बनाने की स्थिति में थे, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई खबरें चलाई, कई मुद्दों पर हमारा नीतीश जी से विरोध हुआ, जैसे शराबबंदी था या और निर्णय था। चलिए, मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि शिक्षक नियुक्ति पे उन्होंने बताया, भाई नियोजित शिक्षकों के बारे में कहा कि किस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था है। हालांकि स्कूल भी है, स्कूल में सारे टीचर विषयवार टीचर नहीं है और इतने कम पद निकाले गए हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि किस तरह से अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है, नियोजित शिक्षकों को ठगा जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार जी को बाद में क्यों याद आता है कि अब ऐसा किया जाता तो अच्छा होता, पहले वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले को आप इस तरह से कीजिएगा। देखिए, विपक्ष दल हमेशा आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं कि आवाज़ हम लोग लगातार उठा रहे हैं। चलिए, हम लोग भी इंतज़ार करते हैं कि आखिर यह जो मसला जो है आखिर किस तरह से हल होगा। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।